म्यूजिकल्स काफ़ी ज़्यादा कमाई किए हुए स्त्री और स्त्री टू, और वो भी बिना बड़े स्टार कास्ट के। स्त्री मूवीज़ को जो बनाने वाली कंपनी है मैड डॉग, उसकी पिछली काफ़ी मूवीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई है। ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे बनाए गए और इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए, जैसे पिछली मूवीज़ की देख लेंगे, मुंजिया हो गया या फिर फेरिया हो गई, सारे के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। और इसे ही फॉर्मूला पे जो मूवी बना रही है राजा साहब, ये उसी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए ये मूवी बना रहे। बस यही फ़र्क है कि इसमें बड़ा स्टार कास्ट है, वो भी प्रभास। इसके बाहुबली के बाद करीब 4 मूवी है। 4 मूवी में से 2 मूवी हिट हुई बहुत ज़्यादा ही, और बाकी 2 मिनट एवरेज कमाई की है, चूँकि इस एक राधा श्याम बहुत ज़्यादा फ्लॉपी हुआ है इसका। चारों ही मूवी एक अलग-अलग कॉन्सेप्ट पे बनाई हुई है, और ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट पे काम, वो एक ही टाइप की मूवीज़ करना पसंद नहीं करते, उसे अलग-अलग कॉन्सेप्ट की मूवी करना बहुत पसंद है। और पिछली मूवीज़ आप इसके देख लो तो काफ़ी अलग कॉमेडी टाइप, एक्शन और थ्रिल जैसी मूवी भी ये कर चुके हैं और काफ़ी हिट भी हुआ है। इसलिए राजा साहब मूवी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो हॉरर कॉमेडी है, और ऐसी कॉन्सेप्ट की मूवीज़ अक्सर हिट होती है, चाहे वो नॉर्थ की हो चाहे वो साउथ की है। और प्रभास की मूवी के जो अक्सर बजट होते हैं वो 300 करोड़ से प्लस ही होते हैं बाहुबली के बाद। बात करें मूवी के स्टार कास्ट की, तो स्टार कास्ट काफ़ी अच्छा है। प्रभास तो है ही, साथ ही साथ उसके लीड रोल में निधि अग्रवाल और मालविका मोहनन है। साथ ही साथ कैमियो देखने को मिल सकता है, वो भी संजय दत्त का, और कॉमेडी के तौर पे रखे हुए हैं योगी बाबू को। मूवी का टोटल बजट 400 करोड़ है, और इस मूवी का जो है टीज़र, जो कुछ मोशन पोस्टर कह सकते हैं, वो हाल ही में रिलीज़ हुआ है। तो मोशन पोस्टर को देखकर लग रहा है कि ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी होने वाला है। और इसमें, और पहली बार जब मूवी का जो पोस्टर आया था तो उससे कुछ पता चल नहीं रहा था कि मूवी किस लेवल की या फिर किस टाइप की बन रही है, लेकिन अब जो सेकंड मोशन पोस्टर आया है इसमें पता चल रहा है ये एक कॉमेडी विद हॉरर भी हो सकता है। और काफ़ी सारे राज मूवी में दबे हुए, जिसमें बाहुबली के जो प्रभास है वो काफ़ी राजा साहब बने हुए हैं। मूवी की जब अनाउंसमेंट हुई थी तो उससे कुछ खास खास क्रेज़ बन नहीं रहा था, लेकिन अब जो मोशन पोस्टर रिलीज़ हुआ उसके बाद थोड़ा बहुत क्रेज़ बनने को दिख रहा है। वैसे प्रभास के ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी बड़े-बड़े अच्छे खासे फ़ैन हैं, तो इस मूवी की अगर कहानी इतनी अच्छी भी नहीं भी होती है तो भी मूवी हिट करेगी, क्योंकि प्रभास इतने बड़े सुपरस्टार जो है। और पहली मूवी हिट होने के बाद जो उसका सीक्वल बनता है वो उसको हिट होने में काफ़ी मदद मिलता है, क्योंकि पहला मूवी काफ़ी हिट हुआ होता है, इसलिए उसे मदद मिलता है। जैसे स्त्री टू का जो पहला पार्ट है वो काफ़ी अच्छा हिट हुआ था, तो उसके कारण स्त्री टू को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है, क्योंकि उसकी ऑडियंस पहले से ही इंतज़ार कर रही थी मूवी का, इसलिए। और इसका सटीक एग्जाम्पल आप टाइगर 3 का जो यूनिवर्स है आप से कर सकते हैं। जैसे टाइगर जो पहला था वो भी हिट हुआ, उसके साथ साथ सेकेंड मूवी आया तो उसका और भी ज़्यादा हिट हुआ, लेकिन थर्ड मूवी उतना कहानी दमदार नहीं था, फिर भी हिट ही किया है टाइगर 3 का। ऐसे ही मैड डॉग कंपनी जो है अपनी मूवीज़ को एक साथ जोड़ने में लगी हुई है। पहले कॉमेडी थ्रिलर बनाती है, जैसे मुंजिया हो गया, फेरिया हो गया, स्त्री हो गया। अब इस तीनों को एक पैरेलल यूनिवर्स में जोड़ने का काम शुरू कर रही है। वैसे प्रभास की ये जो राजा साहब मूवी है ये हिट तो होगी ही, मुझे पता है। कहानी का अगर थोड़ा अच्छा हुआ तो सुपर डुपर हिट हो सकती है, क्योंकि काफ़ी एक्शन करने के बाद अब थोड़े अलग कॉन्सेप्ट में और अलग रोल में देखने को मिलेंगे ये प्रभास, जो काफ़ी इसकी फ़ैन फॉलोइंग वो भी इसको मदद करेगी इसकी मूवी को हिट करवाने में। ओवरऑल देखा जाए तो स्त्री टू का जो कॉन्सेप्ट है उसको कॉपी कर रही है ये राजा साहब। अब देखना ये है कि ये मूवी किस कदर का हिट करती है, या फिर सच में कॉपी रहता है। ये तो मेरा थ्योरी है कि ये कॉपी हो सकता है, क्योंकि ऐसी मूवीज़ बॉलीवुड में काफ़ी हद तक ही हिट कर रही है। जैसे भूल भुलैया का आप सीरीज़ देख लो, और स्त्री का तो आप देख ही रहे हो, और उसी तरह से मुझे भी लग रहा है कि ये उसी तरह का कॉपी करना चाहते हैं।